आने से कोई रोकेगा नहीं। सुना है कि बेगूसराय जाएंगे, बिहार आ रहे हैं, व्हाइट कॉलर के शर्ट पहन करके और आह्वान किया है, प्रायश्चित का आह्वान करें। कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया, इंदिरा जी 71 में गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी नहीं हटा पाए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ले गया। आखिर जाए क्यों नहीं? घर दिया, शौचालय दिया, बिजली दिया, गैस का चूल्हा दिया, अनाज दिया, 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड दिया। इनको प्रायश्चित करना चाहिए। जिस बेगूसराय में आ रहे हैं, इनके बाबूजी ये क्या कहते थे मैं नहीं जानता, पापा कहते कि डैडी कहते, लेकिन इनके बाबूजी ने बेगूसराय में गछा था कि पेट्रोकेमिकल्स खोलेंगे। 85 नहीं खोल पाए। नरेंद्र मोदी 25,000 करोड़ लगा करके ऑयल रिफाइनरी से अब पेट्रोकेमिकल्स भी होगा। फर्टिलाइजर बंद हो गया था, फर्टिलाइजर को खोला। 17 गो पुल गंगा जी पे दिया। आंख उनका चौंधिया जाएगा जब नरेंद्र मोदी का सड़क और नीतीश कुमार का विकास देखेंगे तो। इसलिए प्रायश्चित करें। 30 करोड़ EPFO नंबर है जो किसी न किसी कंपनी का नंबर है, किसको बरगलाएंगे? प्रायश्चित करें। अब प्रायश्चित करने के लिए अच्छा है, अगर बेगूसराय जा रहे हैं तो सिमरिया घाट में गोबर बालू फाँकें और गंगा से स्नान करें, वो गंगा जल पिए और प्रायश्चित करें। हमें पत्रकारों ने पूछा उनके आने से क्या होगा, हम बोले क्या होगा, मूस मोटे हैं तो लोड होगा। हमारे यहाँ कहावत है। ममता बनर्जी को रामनवमी के जुलूस से क्या दिक्कत है? देखिए, ममता बनर्जी हों या राहुल गांधी हों या लालू यादव हों या कम्युनिस्ट हों, ये सब के सब तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा के लिए मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। देश के लोग जग रहे हैं, समय का इंतजार कीजिए। सबसे ज्यादा तो बोलते हैं सबसे ज्यादा लैंड माफिया भाजपा में है। वो गड़बड़ा गए हैं। जोगी जी के लोकप्रियता से वो थोड़ा नर्वस हो गए हैं, इसीलिए इस तरह की बात बोल। अमित शाह जी का बयान आया है कि मार्च 2026 तक नक्सल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये उग्रवाद और आतंकवाद ये कांग्रेस का देन था, टुकड़े टुकड़े गैंग का देन था। उग्रवाद को और आतंकवाद को अगर कोई किसी ने किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर के, और ये कहा है केवल जुबान से नहीं। आप देखें, पहले कांग्रेस की सरकार थी, मिलीजुली थी, और आज कार्रवाई हो रही है। जब बीजेपी की सरकार बनी, नक्सली ढेर हो रहे हैं, खत्म होगा। वक्फ बिल से अगर राहुल गांधी को दिक्कत था तो डिबेट में भाग क्यों नहीं लिया उन्होंने? गिरिराज सिंह जी, उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। प्रियंका गांधी भी गायब। झूठ बोलने के सिवा कुछ बोल ही नहीं पाते। झूठी तो बोलते, क्योंकि ये जो वक्फ बिल में संशोधन हुआ है, गरीब मुसलमानों के लिए हुआ है, बेवा के लिए हुआ है, जो विधवा हैं जिसको बेवा, उनके लिए हुआ है। तो गरीब मुसलमान जो आज तक उससे अलग रहा, वो लोग अब चलाएगा, उसके लिए हुआ है। दूसरे की जमीन जो हड़पो आंदोलन था वो खत्म। स्थापना दिवस है, गिरिराज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी का, आज कैसे देखते हैं इस लंबे सफर को? देखिए, पूरे देश में हम 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्थापना दिवस मनाते हैं। स्थापना दिवस जब मनाते हैं तो इसके इतिहास में जाते हैं। हमने मातृ संगठन RSS को छोड़ करके 6 अप्रैल 1980 को हमने भारतीय जनता पार्टी बनाया अटल जी के नेतृत्व में,
और आज यात्रा करते करते 2025 तक हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मां भारती को दुनिया के 5वें स्थान पर आर्थिक स्थिति में ले जाने का काम किया, गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया, समृद्धि लाने का काम किया, सड़क बिजली देने का काम किया, गरीबों को घर देने का काम किया। और स्थापना दिवस में अपने इतिहास को भी जानते हैं कि जब हम जनसंघ के रूप में थे तो क्या क्या किए। और पहली पार्टी जनसंघ थी जो देश में आपातकाल के विरोध में अपनी पार्टी को मर्ज किया था।